Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी कैसे? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो धमाकेदार तरीके से प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो क्या नहीं बनती है, भटकने की बात नहीं बनती। हमने है जो नया सब्जेक्ट हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट का क्या ले लिया था, चैप्टर का ओवरव्यू ले लिया था। मैं बहुत खुश हूं क्योंकि आप भी बहुत खुश होंगे, इसीलिए आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, चीजों को जानेंगे। चैप्टर है हमारा ये पूरा इसी से रिलेटेड, सौरमंडल, सोलर सिस्टम से रिलेटेड। हमारा सोलर सिस्टम कितना प्यारा, कितना खूबसूरत, कितना न्यारा, इसको हम समझेंगे। चांद, तारे जो है, अर्थ, ये सब आप सुनते हैं भाई, सन वगैरह देखते हैं, बट चीज़ें कैसी होती है, क्या प्रोसेस होती है, क्या इनकी कुछ क्वालिटीज या फीचर्स होते हैं, वो सब हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ, बट उससे पहले आपकी जिम्मेदारी क्या है, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए, और शेयर करेंगे तो आपके क्लासमेट्स भी आके क्लास को ज्वाइन कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे क्या होने वाली हैं चीजें। इंट्रोडक्शन में हम बेसिक चीजों को समझेंगे पहले। हाउ वंडरफुल इट इज टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। ठीक है, ये तो खुद ही इतने प्यारे प्यारे स्टार जैसे है कि नहीं, स्टार जैसे हैं प्यारे प्यारे। अब ये कह रहे हैं कि कितना वंडरफुल, कितना प्यारा लगता है कि जब हम किसको देखते हैं, हम आसमान को देखते हैं सनसेट के टाइम। सनसेट मतलब जब सूर्यास्त होता है, जब सन सेट होता है, मतलब धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे अस्त बोलते हैं ना, धीरे धीरे डाउन होता है, फिर चंद्रमा का टाइम होता है, फिर मून का टाइम आता है, तो सूर्य को भी अस्त होना पड़ता है, सन को भी सेट होना पड़ता है, सनसेट होता है। तो जब सनसेट होता है तो आपने देखा है काफ़ी, मतलब ऐसा लगता है ऑरेंज ऑरेंज टाइप का, रेडिश टाइप का, पूरा ब्लू ब्लू मिक्स कलर, बहुत प्यारा। ऐसा लगता है कुछ ड्राइंग बनाई है, कुछ चित्रकारी की हुई, कुछ अलग से कलर वगैरह करके ड्राइंग बनाई है, इतना खूबसूरत लगता है। द होल स्काई इज फिल्ड विद टाइनी और शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स, मतलब छोटे छोटे, हम बोलते हैं टिनी, टाइनी से छोटे छोटे से शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स दिखने लगते हैं। क्या होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स, जैसे हमने देखा फॉर एग्जांपल ये हमारा स्काई है, ऐसे ही दिखता है ब्लैक ब्लैक। अब इसमें क्या दिखेंगे हमें, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट, शाइनी शाइनी ऑब्जेक्ट, इस टाइप के, ऐसे ये अलग अलग टाइप के स्टार, जैसे मेरा स्टार इतना अच्छा ना बन रहा हो, बट ऐसे ऐसे चलो स्टार बना लो, ऐसे ऐसे। कितना ये समझ में आ रहा है, ये आपको कैसे दिख रहे हैं, छोटे छोटे से ऑब्जेक्ट, छोटे छोटे से साइज के आपको ऐसे ऐसे जो है उसमें दिखेंगे। इसको रब करते हैं, ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट्स आपको दिखते हैं। ये समझ लीजिए आपका इतना पूरा स्काई है, इसमें इतने छोटे छोटे प्यारे प्यारे से शाइनिंग, चमकते हुए ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं। सम आर ब्राइट, अदर्स डिम, कुछ बहुत ब्राइट होते हैं। कुछ तारे आपने देखे हैं कैसे होते हैं, ब्राइट, टिमटिमाते, हम बोलते हैं टिमटिमाते हुए तारे। कुछ होते हैं डिम, कैसे होते हैं, थोड़ी सी लो लाइट होती है, कैसे होते हैं वो, डिम होते हैं। और कुछ होते हैं बड़े प्यारे से ब्राइट। It seems as if the sky is studded with diamonds. ऐसा लगता है कि जो स्काई है वो किसके साथ स्टडेड है, मतलब किसके साथ ऐसे फिल्ड है, डायमंड्स। ये दिख रहे हैं आपको, दूर से आप देखेंगे ऐसा लग रहा है डायमंड, शाइनी से डायमंड, मतलब ब्लैक ब्लैक आपको जो है स्काई दिखता है, आसमान दिखता है, उसमें क्या दिखते हैं आपको, तारे दिखते हैं। कुछ शाइनिंग करते हैं, कुछ कैसे होते हैं, डिम से होते हैं और चमकते रहते हैं। लगते हैं जो आसमान है हमारा डायमंड्स, हीरो के साथ फिल्ड है ना। They all appear to be twinkling. मैंने बताया ना, ट्विंकल करते हैं, चमकते हुए, चमचमाते हुए, टिमटिमाते हुए दिखते हैं। They all appear to be twinkling. But if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. कभी कभी अगर आपके पास बहुत टाइम है, आप गर्मियों के टाइम पे ऐसा होता था, जब हम भी छोटे थे, लेट जाते थे टेरेस पे, है ना, बढ़िया से, नीचे कूलर चलता रहता था, अगर मन है रात में टेरेस पे सो गए तो ऊपर आसमान में देख रहे हैं, कभी तारा टूटते हुए दिख रहा है, बहुत ही रेयरली दिखा है मुझे तो, बट जैसे देख रहे हैं तो कुछ तारे में अगर ध्यान से देखो तो कुछ स्टार्स टिमटिम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे टिमटिम कर रहे हैं, ऐसे बैठ के से देख रहे हैं, और कुछ जो है बिल्कुल ही डिम से हैं। तो ये क्या है कि अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या है, कुछ जो है हम नोटिस करेंगे कि सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल, कुछ जो है ट्विंकल नहीं करते, टिमटिमाते नहीं। टिमटिमाना मतलब जैसे आप लाइट देखते हैं ना, बन 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 ऐसे 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 बुझ बुझ जैसी होती रहती है, तो कुछ ऐसे ट्विंकल करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते। दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून शाइन्स। वो क्या करते हैं, फ्लिकरिंग,
मतलब ऐसे झपझप बोलते हैं ना, लाइट झपझप आ रही है, ऐसे बंद 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 चालू इस टाइप की हो रही है, तो ऐसे ऐसे नहीं करते। वो क्या करते हैं, जैसे मून है ना, मून भी वाइट दिखता है हमें, है ना, राउंड सा हमें मून दिखता है, अलग अलग शेप्स में हमें मून दिखता है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो एक ही कलर में दिखता है, कभी ऐसे 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 बंद चालू ऐसे ऐसा होता हुआ नहीं दिखता। बट कुछ स्टार्स को हम देखेंगे वो ट्विंकल करते हैं। तो वही है कि जो अगर दूसरे स्टार्स की बात की जाए तो कुछ ट्विंकल करते हैं, टिमटिमाते हैं, और जो नहीं टिमटिमाते वो कैसे रहते हैं, वो विदाउट एनी फ्लिकर, किसी भी फ्लिकर टिमटिमाहट के से चमकने के, सिंपल मून की तरह शाइन होते हैं, बस चुपचाप चमकते रहते हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, शांत होते हैं कि चुपचाप क्लास में बैठे, और कुछ बच्चे कुछ ना कुछ उनका मुंह चलता रहता है, बोलते रहते हैं। तो ऐसे ही है मून, आप उनका स्टार्स का ले लीजिए। आया समझ में इतना कि भाई अगर हम स्काई को देखेंगे सनसेट के बाद बहुत प्यारा लगता है, हम आसमान में देखते हैं, हमें दिखते हैं कुछ वाइट से ऑब्जेक्ट, शाइनी वाइट से ऑब्जेक्ट्स, बड़े प्यारे प्यारे जो डायमंड जैसे भी लगते हैं, वो तारे होते हैं, कुछ टिमटिमाते हैं, कुछ नहीं टिमटिमाते हैं। जो नहीं टिमटिमाते वो कैसे लगेंगे, बिल्कुल मून जैसे, सिंपल स्टेबल से। आया समझ में, आया समझ में। तो चलिए आगे चलते हैं। Along with these bright objects, you may also see the moon on most of the days. अगर इन ब्राइट ऑब्जेक्ट्स की बात की जाए तो इनके साथ हमें क्या दिखेगा, अलॉन्ग विद दिस, इनके साथ, इन ब्राइट ऑब्जेक्ट के साथ हमें और क्या मिलेगा, क्या मिलेगा भाई हमें और, द मून ऑन मोस्ट ऑफ द डेज, हमें दिखेगा जो है चांद, चांद भी दिखेगा हमें इसके साथ। अब इस इमेज को देखते हैं, ये छोटे छोटे आपको तारे दिख रहे हैं, फुल मून, नाइट और पूर्णिमा, ये हम पढ़ेंगे अभी। फुल मून, अभी हाफ मून, इस पे ध्यान मत दीजिए। अभी देखिए मून दिख रहा है, मून के साथ ये छोटे छोटे ऐसे ऐसे डॉट डॉट ये दिख रहे हैं वाइट वाइट, तो मून के साथ हमें तारे भी दिख रहे हैं। तो यही बात यहाँ पे लिखी है कि अलॉन्ग विद दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है, अभी इनका नाम ऐसे ये लोग बता नहीं रहे, बट हमें पता है क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट है इन्हें क्या, किन के साथ दिखेंगे, मून के साथ हमें दिखेंगे। इट मे हाउएवर अपीयर at different times in different shapes and at different position। अब अगर हम बात करें मून की तो हमें कैसे कैसे दिखेगा, अलग अलग टाइम पे हमें मून अलग अलग जगह पे दिखेगा। आपने अगर ये चीज नोटिस नहीं की है तो आज रात को ही नोटिस करना, आपको कैसे दिखेंगे कि भाई कहीं जो है आपको ऐसा नहीं कि चांद अगर आप आ रहे हैं जो आपको 7 बजे से दिख रहा है रात के, तो जहां दिख रहा है वैसे ही आपको रात के 10-11 बजे दिखेगा, नहीं, उसकी जो चांद है, मून है, उसकी पोजीशन चेंज हो चुकी होगी। और मून आपने देखा होगा अलग अलग शेप में होता है। अगर शेप बनाया जाए, चलिए मून का ब्लैक कलर से ही शेप बना लेते हैं क्योंकि हमारे स्काई जैसा है। एक तो ऐसा दिखेगा जो गोल रहता है, एक ऐसा रहेगा गोल रहता है, एक मून हमें ऐसा दिख गया गोल जो यहां बना है, एक मून हमें थोड़ा सा ऐसा दिख जाता है, एग्जैक्ट नहीं बना पा रही, थोड़ा इस टाइप का दिख जाएगा, कुछ दिख जाएगा बिल्कुल ही ऐसा, बिल्कुल ही पतला से शेप का। ये तो आइज बन, इसको यहां से हटा देते हैं, नहीं तो आप लोगों को लगे कोई वो बना रहे। इसको ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे इस शेप का दिखता है, इस शेप का होता है। इसको भी ढंग से बनाते, रुको अच्छे से ही बनाते हैं, अब अच्छे से ही बनाएंगे तभी अच्छे से ही समझ में आएगा। ये भी नहीं बन पा रहा, रुको इसको बनाते हैं ऐसे, इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको अलग अलग शेप के अकॉर्डिंग समझ में आ जाए। आया, आपको कभी मून इस शेप का दिखेगा और कभी कभी ऐसा भी दिखता है, चलो इसको भी बना ही लेते हैं, इस शेप का दिखेगा आपको कभी कभी ऐसे, थोड़ा सा ऐसे आधे में, तो ये मून है, ये है चांद, पर आपको अलग अलग शेप में दिखेगा। कभी आपको फुल दिख रहा है जैसे ये, कभी आपको बिल्कुल ऐसा दिखेगा, कभी ऐसा दिखेगा, कभी ऐसा हाफ सा दिखेगा। तो यही बात हो रही है यहाँ पे कि क्या है कि इट में हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग टाइम्स में दिखेगा और अलग अलग शेप में और डिफरेंट पोजीशन में दिखेगा। मतलब अगर आप अलग अलग टाइम में जाएंगे, आपको 7 बजे अलग दिखेगा, 8:30 बजे अलग दिखेगा, 8:30 पे अलग दिखेगा, 10:30 पे अलग दिखेगा, और रात में जाएंगे लाइक रात के 1-2-3 बजे, इतनी रात में मत जाना टेरेस में, सो जाना, हेल्दी होता है, बट मैं बता रही हूँ। तो आपको अलग अलग जगह पे भी दिखेगा और अलग अलग पोजिशन और अलग अलग शेप में भी, इस टाइप के शेप में हर दिन अलग अलग शेप में आपको दिखेगा। तभी हम बोलते हैं ना चांद नहीं है, अमावस्या की रात है, पूर्णिमा की रात है, तो पूरा गोल चांद दिखता है। हम देखते हैं जैसे ईद वगैरह का चांद तो थोड़ा सा इस शेप का दिखता है ऐसा, तो ये क्या है तो चांद ना, हम इसे चांद ही बोल रहे हैं, बट कितने अलग अलग शेप्स में। तो यही बात हो रही है कि along with these bright objects you may also see the moon on the most of days। मून आपको दिखता है, कैसे होते हैं ये, अलग अलग टाइम में हमें अपेयर करते हैं और अलग अलग शेप और पोजीशंस में हमें मिलते हैं। अगर आपने मूवीज देखी होगी, इवन घर में भी देखा होगा, जैसे करवा चौथ का फास्ट होता है, तो बोलते हैं ना पापा लोग या कोई भी कि अरे ये चांद वैसे दिन तो और दिन तो बहुत जल्दी आ जाता है, बट करवा चौथ के दिन बहुत लेट आता है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि टाइम डिफर करता है, एक जैसे टाइम पे नहीं दिखेगा, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग डेज में अलग अलग टाइम पे दिख सकता है।
इसीलिए एग्जाम्पल दिए ताकि आपको माइंड में याद आ जाए कि हाँ ये होता है। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम, मतलब अगर आपको फुल मून देखना है, जो फुल मून है, ये जो दिख रहा है यहाँ पे फुल मून, और ये जो फुल मून मैंने बनाया है, ये कैसे दिखेगा? वंस इन अ टाइम, एक बार दिखेगा। कैसे दिखेगा? कहाँ गए ये भाई? वंस इन अबाउट अ मंथ, भाई मंथ टाइम में एक बार दिखेगा आपको, ठीक है। इट इज फुल मून नाइट और पूर्णिमा, जैसे कि मैंने बताया इसको क्या बोलेंगे? फुल मून नाइट है, जब फुल मून की नाइट है और ये पूर्णिमा। आपने देखा होगा अगर आपके घर में जो है मम्मी कभी पूजा करती होगी पूर्णिमा वगैरह की, तो सुनते हैं ना चांद निकल के आ गया, क्या चांद निकल के आ गया, तो फुल मून दिखता है, ऐसा मून दिखता है बिल्कुल गोल। मेरा तो जो है गोल नहीं बनाया मून, इसको रब कर देते हैं, ये पूरा गोल आपको अच्छे से दिख रहा है, तो ये है ऐसा पूरा राउंड फुल मून आपको दिखता है, ठीक है। कब? पूर्णिमा के दिन। और ये कब दिखेगा? मंथ में एक बार। आया समझ में? आया समझ में तो फटाफट से लाइक कर दो, क्योंकि बड़ा मजा आया, हमने ड्राइंग भी कर ली साथ में, ठीक है। ये सब समझ में आया? आगे चलते हैं। अ फोर्टनाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल, इट इज अ न्यू मून नाइट और अमावस्या। मैम ये क्या होता है? ये क्या सुन लिया हमने? ये क्या है फोर्टनाइट? आफ्टर 14 डेज, कह लीजिए 2 वीक्स का टाइम, 14 डेज का टाइम, मतलब 14 डेज के बाद। फोर्टनाइट मतलब आप 14 से कर सकते हैं, फोर्टनाइट मतलब 14 डेज बाद। ये क्या होता है? लेटर, मतलब 14 डेज बाद, 14 डेज लेटर। यू कैन नॉट सी इट एट ऑल, अगर 14 दिन की बात करें, 2 हफ्ते बाद है, जो ये मून हमने देखा था ना पूरा, हमें जो बड़ा अच्छा से दिख रहा था ब्राइट सा पूरा राउंड, वो हमें नहीं दिखेगा 14 डेज बाद। यू कैन नॉट सी इट एट ऑल मतलब आप नहीं देख पाएंगे। इट इज अ न्यू मून नाइट और अमावस्या, उसे क्या बोलते हैं? नई मून की नाइट, मतलब जब नया मून आएगा ऐसा बोलते हैं, ऐसा कहा जाता है, ये हमारे जो है इंडियंस ऐसा कहते हैं। उसे क्या बोलेंगे? न्यू मून नाइट रहती है वो। और अमावस्या, अमावस्या वर्ड भी सुना होगा, अमावस्या की रात, ऐसे हॉरर मूवीज या सीन्स भी आपने सुने होंगे, अमावस्या की रात है, काली रात है, अंधेरा अंधेरा, चांद ही नहीं दिखता, ठीक है, तो ये क्या है? अमावस्या बोलते हैं। On this day you can watch the night sky best provided it is a clear night। मैंने बताया आपको कि अमावस्या की नाइट में जब चांद ही नहीं है, हमारा प्यारा प्यारा चंदा मामा जो बोलते हैं वो नहीं है, ब्राइट जो नहीं है हमारा स्काई, तो कैसा दिखेगा? काली रात, मतलब अगर आप इसको देखें तो बिल्कुल काला, ऐसे ही काला, बिल्कुल डार्क, कैसे दिखेगा? यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट, आपको दिखेगा भाई रात का पूरा बिल्कुल काला काला सा स्काई, साथ में जो आपको क्लियर नाइट दिखेगी भाई, कि अब हाँ बिल्कुल चांद की रोशनी नहीं दिखेगी, क्लियर काली नाइट, काली रात। Why can't we see the moon and all those bright tiny objects during daytime? अगर हम बात करें डे टाइम की तो क्या है? हमें जो मून है, डे टाइम की अगर बात करें, दिन की बात करें, मून है और ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स, कौन से? वो जो दूसरे, हम स्टार्स की बात कर रहे हैं, जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं जो दिख रहे हैं, हमें स्टार्स भी दिखते हैं, हमें मून भी दिखता है। तो जब दिन हो जाता है, जब कि क्या हो जाता है? डे टाइम में, ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि डे टाइम में हम इनको क्यों नहीं देख सकते? आप आइडिया लगाइए, आपको 5 सेकेंड्स देती हूँ, आप आइडिया लगाइए क्यों नहीं देख पाते हम डे टाइम में? हम चांद को या मून को और स्टार्स को क्यों नहीं देख पाते? कौन बताएगा इसका आंसर? कमेंट में फटाफट से बताओ, ठीक है। मुझे लगता है आ गया होगा, बहुत ईजी है। देखिए मैं बताती हूँ, इट इज बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नाइट स्काई। सन है, बोलते हैं ना सूरज भगवान के सामने, सूर्य देव के सामने, सुना होगा, सन जो हेड कह लीजिए, उनके सामने बाकियों की क्या चलेगी? जैसे पापा के सामने नहीं चलती किसी की, ठीक है। तो ऐसे सूरज आ गए, सन आ गया, सन की ब्राइट रोशनी में, ब्राइट सनलाइट में ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं डिम पड़ जाते हैं, नहीं दिखते। कौन से ऑब्जेक्ट्स? मून हो गए और स्टार हो गए। तो यही है, ऐसा इसलिए होता है कि बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ नहीं करती है हमें क्या देख पाए, हम ये जो ब्राइट ऑब्जेक्ट्स है ना नाइट स्काई में। और ब्राइट ऑब्जेक्ट्स कौन से? ब्राइट ऑब्जेक्ट्स भूल गए कि याद है? मून हो गया और स्टार्स हो गए। तो ये ब्राइट ऑब्जेक्ट्स जो है हम देख नहीं पाते, एन है, ये ब्राइट ऑब्जेक्ट्स हम देख नहीं पाते जब सूर्य की रोशनी आती है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कि फोर्टनाइट लेटर मतलब 14 दिन बाद जो रात आती है वो अमावस्या की रात होती है, नए चांद की रात बोलते हैं, न्यू मून वाली नाइट, ठीक है। कैसा होता है उसमें मौसम, मतलब माहौल कैसा होता है? पूरा स्काई जो है क्लियर, मतलब बिल्कुल ब्राइट और ब्लैक, मतलब डार्क नाइट जैसे, बिल्कुल आपको काली रात दिखेगी, ऐसा कह लीजिए, ठीक है। अगर बात की जाए कि मून और जो अदर ऑब्जेक्ट्स है, जो अभी स्टार जिन्हें हम कहते हैं,
वो क्यों नहीं दिखते डे टाइम पे? ऑब्वियसली कैसे दिखेंगे? जब जो हेड ऑफ द फैमिली है, जो सन आ जाएंगे, तो उनकी ब्राइट सनलाइट के सामने ये जो मून है और स्टार्स दिखना बंद हो जाते हैं। ठीक है, आया समझ में? आया समझ में तो फटाफट से क्या कर दो, लाइक कर दो। ये देखिए, ये मून नाइट और अमावस्या इस टाइप का ऐसा दिखता है सब, मतलब बिल्कुल काला काला सा, बिल्कुल डार्क सी नाइट है ना। यहाँ पे तो पता ही चल रहा आसपास पूरा डार्क है। आया समझ में? चलिए, the sun, the moon and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies. इन्हें क्या बोलते हैं? सन हो गया, मून हो गए, और जो भी ऑब्जेक्ट शाइन कर रहे हैं नाइट स्काई में, है ना, और भी ऑब्जेक्ट्स है जो नाइट स्काई में, जो ऑब्जेक्ट्स है जो नाइट स्काई में जो चमक रहे हैं, उन्हें क्या बोलेंगे? उन्हें मिलके हम बोलेंगे, ये कंफ्यूज मत होना, ये बोलेंगे सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडी किन्हें बोलेंगे? जो भी हम कहाँ देख रहे हैं? नाइट स्काई में, रात के टाइम पे हमें जो भी ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं। अब ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या आ गए? स्टार्स आ गए, ठीक है, साथ में सन आ गया, और भी जो अदर ऑब्जेक्ट्स जो शाइन कर रहे हैं आसमान में, वो क्या हो गए? वो उन्हें सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। अगर पूछा जाएगा सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती है, तो ये उसका आंसर है। आया समझ में? ठीक है। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ जो सेलेस्टियल बॉडीज होती कैसे होती हैं? अगर कुछ सेलेस्टियल बॉडीज की बात की जाए तो कैसी होंगी? वो होंगी बिग और हॉट, मतलब बहुत बड़ी दिखेंगी, और उनका जो टेम्परेचर है बहुत गर्म रहेगा, हॉट रहेंगी। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। किससे बनी होती है? गैसेस से बनी होती। किससे बनी होती है? ये बनी होती है गैसेस से। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट्स। दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। अब बात कर रहे हैं, बात जो हो रही स्टार से रिलेटेड बात हो रही, चांद से रिलेटेड बात हो रही है, कि जो सेलेस्टियल बॉडीज है जो हम आसमान में देख रहे हैं, इन्हें सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। इनमें क्या होती है? इनमें क्या होती है? इनमें अपनी खुद की हीट होती है, अपनी गर्मी होती है, और खुद की सेल्फ लाइट होती है, जो करते हैं, जो बढ़िया लार्ज अमाउंट में ऐसे फैलती है उनकी। ठीक है, दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। और इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं, ये जो सेलेस्टियल बॉडीज है स्टार्स है। तो स्टार क्या है? स्टार को पूछा जाएगा तो स्टार एक ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे एक सेलेस्टियल बॉडी है। कैसी होती है? इनके पास क्या होता है? खुद की हीट होती है, खुद की लाइट होती है, किसी पे डिपेंड नहीं करते। तो स्टार्स में क्या होती है? खुद की हीट, खुद की लाइट, इसलिए इतने प्यारे चमकते रहते हैं, याद रहेगा। और ये जो कुछ सेलेस्टियल बॉडीज है, ये किससे बनी होती है? जो रहती है बिग रहती है, हॉट रहती है, और ये गैसेस से बनी होती है, गैसेस से बनी होती हैं। अगर हम स्टार्स की बात करें तो इनमें खुद की लाइट और खुद की हीट होती है। द सन इज अ स्टार। पता है? पता होगा, हो सकता है कुछ लोगों को नहीं पता हो, तो बट अब पता चल जाए तो आप अपने फ्रेंड को बताइएगा, जिसे नहीं पता हो उससे पहले पूछना, क्या सन एक तारा है? तो ये बोलेगा नहीं, सन और तारा, तारे तो रात में दिखते हैं। और जिसे पता होगा तो बोलेगा हाँ, सन एक स्टार है। तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि सन क्या है भाई? सन जो है एक स्टार है, एक तारा है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। अगर हम बात करें, अब ये क्या बात आ गई भाई? ये सेम कैसे हो गया? इसको समझते हैं। जो काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार है, क्या तारों को हम गिन सकते हैं? हम बोलते हैं ना रात में तारे गिनना, गिन सकते हो? 1 2 3 4, जो 1 2 दिख रहे हैं सामने वो गिन जाएंगे, पर पूरे आप अर्थ के क्या जो दिख रहे हैं आसमान में जो चल रहे हैं अंधेरे में, क्या तारे आप देख सकते हो? नहीं देख सकते। तो जो काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स है नाइट स्काई में, जो रात की जो किसमें स्काई में जो ट्विंकल कर रहे, चमक रहे, वो सन की तरह ही होते हैं। वो किन की तरह होते हैं? वो होते हैं सन की तरह, मतलब सूरज की तरह ही होते हैं। जो नाइट स्काई में जो तारे ट्विंकल करते हैं ना, सूरज की तरह ही होते हैं। क्यों? क्योंकि सूरज भी क्या है? सन इज अ स्टार, सूरज भी एक स्टार है, ठीक है। बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट। बट हम क्या करते हैं? जो तारे हैं इनकी जो हीट है और लाइट हम फील नहीं कर सकते। जो तारे हैं इनकी जो हीट और लाइट हम फील नहीं कर सकते। क्यों? एंड दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस। क्योंकि ये हमसे बहुत दूर है, इसीलिए। जैसे सन है, सन की रेज आती है, हम बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा धूप हो गई, टैनिंग हो गई भाई, हीट वो हो गई, हमें लू वगैरह लग गई, तो ये सूर्य की किरणें जो हमें पड़ रही है, जो रोशनी हमें पड़ रही है, तो हमें प्रॉब्लम हो रही है ना। तो क्योंकि सन हमारे पास है। बट जो तारे हैं ये भी तो, जो हम अगर कह रहे हैं सूर्य जो है स्टार है, जो सन है वो भी स्टार है, तो तारे तो है स्टार, तो उनकी क्यों रोशनी नहीं पड़ रही? क्यों? क्योंकि ये बहुत छोटे और बहुत दूर है। कहाँ है? बहुत दूर है। ये क्या है? बहुत छोटे हैं। और पर रीजन क्या है इनका मेन? बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। ये हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। सूरज हमारे पास है, इसलिए उसकी जो किरणें हैं उससे हमें प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभी काम भी आती है, ऐसा नहीं है, सूर्य की किरणों से। बट अगर किसकी बात करें, स्टार्स की, तो ये बहुत दूर होते हैं, इसीलिए सूरज की तरह ये नहीं चमक पाते, असर नहीं डाल पाते। ये देखिए इस टाइप का लुक आता है। ये सूर्य देवता है, सूरज देवता है, देखिए, ठीक है। और ये अदर प्लैनेट से आसपास राउंड कर रहे हैं,
इसको भी हम समझेंगे, ये गैलेक्सी पूरी कैसी है इसको हम समझेंगे, पूरे स्टार्स हैं आसपास, किससे बने होते हैं, गैसेस से बने होते हैं। अब इसको एक बार रिपीट करते हैं, समझते हैं, समझ में आएगा। सन, मून और जो भी अदर ऑब्जेक्ट्स हैं ये हमारी सेलेस्टियल बॉडीज है, ठीक है। सेलेस्टियल बॉडीज कैसी होती हैं, बिग होती हैं और हॉट होती हैं, मतलब बड़ी बड़ी रहेंगी और उनका जो टेम्परेचर है वो गर्म रहेगा, ठीक है। ये गैसेस से बनी होती हैं, गैसेस से बनी होती हैं, ठीक है। उनकी खुद की हीट होती है और लाइट होती है, विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट, जो बहुत ज़्यादा अमाउंट पे फैलाते हैं बढ़िया सी। दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स, और इन्हें क्या कहते हैं, स्टार्स। तो अगर हम सन की बात करें, जो हम सूर्य या सूरज की बात करें, वो कैसे होते हैं, वो एक स्टार होता है, ठीक है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन, इसलिए जो ट्विंकल कर रहे हैं स्टार, जो इतने सारे स्टार हैं वो सन की तरह ही होते हैं, वो सन की तरह ही होते हैं, बट उनकी रोशनी हम तक इसलिए नहीं पहुंचती क्योंकि सन हमारे पास है, बट जो स्टार्स हैं वो बहुत दूर हैं, बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं, बहुत दूर पहुंच जाते हैं। आया ये समझ में आया कि नहीं आया, कि भाई सूरज देवता जी क्यों ऐसे हमको रोशनी देते हैं, हमें जो है गर्मी प्रदान करते हैं, और अदर तारे क्यों नहीं, ठीक है। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars. कैसा, इस टाइप का पैटर्न, ठीक है, इस टाइप का है, ठीक है। इसको अभी हम समझेंगे, आपको समझ में आएगा। While watching the night sky, जब हम क्या करते हैं, नाइट स्काई, रात में हम किसको देखते हैं, स्काई, स्काई मतलब आसमान, ठीक है। You may notice various patterns formed by different groups of star. हम देखते हैं ना स्टार अलग अलग टाइप का पैटर्न फॉर्म करते हैं, अगर आप ध्यान देंगे तो कुछ कुछ ऐसे दिखेंगे, जैसे ये हमें कितना अच्छा है, सब ब्लैक है स्क्रीन, तो हम इसमें व्हाइट से बनाते हैं तो समझ में आएगा। जैसे हम व्हाइट कलर से बना रहे हैं तो स्टार्स के कुछ ऐसे पैटर्न दिखेंगे, जैसे ये एक स्टार है, फिर एक स्टार ऐसे, फिर एक स्टार ऐसे, मतलब इस टाइप की लाइन से ऐसे 3 पैटर्न दिखेंगे, कुछ कुछ स्टार यहाँ दिखेंगे, कुछ वहां दिखेंगे, ऐसे करके अलग अलग हमें स्टार्स दिखेंगे, ठीक है। कुछ कुछ का पैटर्न ऐसा रहेगा, तो आपको इस टाइप के पैटर्न या डिजाइन दिखती, ठीक है। तो यही बोला है, पैटर्न फॉर्म बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स, जो अलग अलग ग्रुप स्टार्स हैं, स्टार्स के ग्रुप है, वो पैटर्न फॉर्म करते हैं। दीज आर कॉल्ड, इन्हें क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिलेशंस, इन्हें क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिलेशंस। क्या बोलते हैं इनको, इनको बोलते हैं कॉन्स्टिलेशंस। समझ में आया। जब स्टार अपने अलग अलग जो है पैटर्न फॉर्म करते हैं, अलग अलग डिजाइन बनाते हैं, ग्रुप ऑफ स्टार्स, ऑब्वियसली एक स्टार कोई डिजाइन थोड़ी बना पाएगा, जब ग्रुप ऑफ स्टार्स डिजाइन बनाते, कुछ अच्छा सा प्यारा सा पैटर्न बनाते, किस भी डिजाइन का हो सकता है, जैसे इनने 3 इस टाइप का बना दिया, जैसे कोई स्कूल की लाइन में खड़े, ठीक है, तो इस टाइप का पैटर्न डिजाइन बना दी, तो इन्हें क्या बोलेंगे, इन्हें बोलेंगे कॉन्स्टिलेशंस। क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिलेशंस। अर्सा मेजर और बिग बेयर इज वन सच कॉन्स्टिलेशन। अगर हम बात करें अर्सा मेजर की, किसकी, आपसे पूछेंगे कौन सा कॉन्स्टिलेशन है, तो कौन सा एग्जांपल है इसका, अगर कॉन्स्टिलेशन का अच्छा एग्जांपल दे तो हम अर्सा मेजर, जिसे बिग बेयर, ये क्या है, इन कॉन्स्टिलेशन का एक एग्जांपल है, मतलब ग्रुप ऑफ स्टार अगर हम पैटर्न देखें तो एक पैटर्न का नाम दिया गया है अर्सा मेजर, तो ये एग्जांपल है। आया समझ में। वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टिलेशन इज द सप्तऋषि। ये तो सुना ही होगा, सप्तऋषि, सप्तऋषि, सप्त 7, जिन्हें ऋषि सेजेस हम कहते हैं ना, कि मतलब 7 ऋषि मुनियों का मतलब वो स्टार बन गए, इस टाइप की स्टोरीज हमने बचपन में सुनी थी, ठीक है, ये कहते दादा नानी सुनाते। तो अगर हम जो इजीली, जो हमें दिखे, सबसे इजीली हम रिकॉग्नाइज कर पाए, समझ पाए, वो होता है सप्तऋषि। सप्तऋषि वाले पैटर्न की डिजाइन, मतलब ग्रुप ऑफ स्टार्स की डिजाइन हमें इजीली दिखती है, ठीक है, इजीली दिखती है। वैसे मैंने बोलते क्या है, मैंने क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिलेशन। क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिलेशन। वन ऑफ द मोस्ट इजिली, अगर क्वेश्चन पूछा जाए भाई इजिली रिकॉग्नाइजेबल, मतलब जो इजिली हमें दिख जाए आसमान में, कौन सा दिखेगा हमें, सप्तऋषि दिखेगा। इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। सप्तऋषि क्यों बोलते हैं, सप्त 7, क्योंकि ये 7 स्टार्स का, 7 तारों का ग्रुप होता है, दैट फॉर्म अ पार्ट ऑफ अर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन। जो किसका पार्ट फॉर्म करता है, अर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन, ये हमने पढ़ा ना, अर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन। तो कॉन्स्टिलेशन मतलब जब स्टार्स है अलग अलग डिजाइन पैटर्न बनाते, ग्रुप ऑफ स्टार्स रहेंगे, एक स्टार नहीं, पैटर्न बना दिया, उसमें से सबसे ज्यादा हम कह लेंगे अर्सा मेजर का हमने एग्जांपल लिया बिग बेयर, जो सबसे ज्यादा हमें इजीली दिख जाता है वो दिखता है हमें सप्तऋषि। अब जैसे ये दिख रहे हैं, ये सप्तऋषि एंड द नॉर्थ स्टार, ये देख रहे हैं इस तरीके से, तो ये डिजाइन हमें ऐसा दिख रहा है, इसको हटा देती हूँ अभी, इस टाइप का कुछ पैटर्न दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, ये ऐसे दिख रहा है, इसको अलग कलर से करती हूँ, रेड कलर से, 1 2 3 4 5 6 7 दिख रहे हैं, इसको 1 लिखती हूँ, दिखेगा 2 3 4 5 6
हो गया सप्तऋषि 7 स्टार। 7 स्टार की अच्छी सी डिजाइन बन रही। अब मैं इसे रब कर दूं तो आपको पूरी डिजाइन अच्छे से दिखेगी। इस टाइप की डिजाइन बन रही है, थोड़ी सी ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो ये क्या है, सप्तऋषि है। और नॉर्थ स्टार है, वो भी अभी हम पढ़ेंगे। ये रहा नॉर्थ स्टार ऊपर है, वो अभी हम पढ़ेंगे। ऊपर को बिल्कुल टॉप पे हमें नॉर्थ यानी ऊपर साइड रहता है। हम डायरेक्शन देखते हैं तो ऐसे ही रहता है ना, नॉर्थ इस साइड, ये वेस्ट, ये ईस्ट, ये साउथ, तो नॉर्थ स्टार हमें ऊपर साइड दिखेगा, वो हम अभी समझेंगे। सप्तऋषि क्या है, एक कॉन्स्टिलेशन है। क्या है, एक कॉन्स्टिलेशन है जो हमें कहाँ दिखता है, जो हमें मतलब इस टाइप के डिजाइन में दिखता है, जिसमें 7 स्टार्स होते हैं। कैसे होते हैं, 7 स्टार्स जिसमें होते हैं, तो वो होता है सप्तऋषि। ठीक है, आया समझ में, आया समझ में कि नहीं आया, आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। ओके, इन एंशियंट टाइम्स पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शंस ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। पुराने टाइम की बात की जाए तो जो लोग थे, पुराने लोग थे, डायरेक्शन, दिशाएं, कि भाई हमें नॉर्थ साइड जाना है, ईस्ट साइड जाना है, दक्षिण पश्चिम जो भी हम बोलते हैं, पूरा पश्चिम दक्षिण उत्तर, किन किन साइड जाना है, कौन सी साइड में हम हैं, वो कैसे पता कर सकते थे, करते थे स्टार्स की हेल्प से, तारों की हेल्प से पता करते थे। ठीक है, अब जैसे उन्होंने आसमान में देखा कि मैं यहाँ हूँ तो मुझे वो तारा दिख रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग में लगेगा कि मैं नॉर्थ साइड हूँ, या ये डायरेक्शन दिख रहा है तो इस साइड ईस्ट साइड हूँ, तो ऐसे पता लगाया जाता था। कब, पुराने टाइम में। आज तो हमें जो डायरेक्शन से कंपास वगैरह हमारे पास होता है, हम उससे पता कर लेते, कंपास जो रहता है। ठीक है, अब बात की जाए एंशियंट टाइम्स की, पुराने टाइम की, तो कैसे डिटरमाइन करते थे, पीपल यूज्ड टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स, स्टार्स की हेल्प से। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। अगर नॉर्थ स्टार की बात की जाए, नॉर्थ बोलते हैं ना तारा, एक नॉर्थ स्टार आपने बहुत सुना होगा, तो नॉर्थ स्टार हमें क्या बताता है, नॉर्थ स्टार इंडिकेट करता है नॉर्थ डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन। अब अगर आप ये इमेज देखेंगे तो ये रहा नॉर्थ स्टार, ठीक है, येलो से ही कर देती तो दिख जाएगा, ये नॉर्थ स्टार है, यानी ये बताएगा अगर नॉर्थ स्टार मतलब नॉर्थ साइड दिख रहा है तो यानी ये नॉर्थ डायरेक्शन है। कौन सी दिशा है, नॉर्थ की दिशा है। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार। अगर इसे कहा जाए, अगर पूछा जाएगा आपसे पोल स्टार किसे बोलते हैं, तो पोल स्टार नॉर्थ स्टार को भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, नॉर्थ स्टार को भी पोल स्टार कहा जाता है। आया समझ में, कैसा होता है फिर से बता देती हूँ। पुराने टाइम में लोग कैसे क्या करते थे भाई, जो डायरेक्शंस पता करते थे स्टार की हेल्प से पता करते थे। ठीक है, स्टार की हेल्प से पता करते थे। तो अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो हम नॉर्थ, जैसे हम देखते हैं नॉर्थ स्टार, तो यानी हम नॉर्थ डायरेक्शन में, और नॉर्थ स्टार को क्या बोलते हैं, पोल स्टार भी बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। देखिए क्या बोलेंगे, अगर पूछेंगे कि कौन जो है सेम पोजीशन में रहता है स्काई में, एक ही जगह पे रहता है, वो रहता है नॉर्थ स्टार, जिसे पोल स्टार भी कहते हैं। अगर ये स्टार है ना, ये जो नॉर्थ स्टार है, ये एक ही जगह पे रहेगा, अपनी जो पोजीशन चेंज नहीं करेगा, तो इट ऑलवेज रिमेन्स इन द किसमें, सेम पोजीशन इन द स्काई, सिर्फ एक ही पोजीशन में रहेगा, सेम पोजीशन में रहेगा स्काई में। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि। हम कैसे लोकेट कर सकते हैं, जो पोल स्टार की लोकेशन कैसे पता कर सकते हैं, सप्तऋषि की हेल्प से। ये जो सप्तऋषि हमने बनाए ना, एक बार फिर से बना देते हैं, ये जो बने हुए हैं सप्तऋषि, ठीक है, ये सप्तऋषि की हेल्प से हम क्या पता कर सकते हैं, पोल स्टार पता कर सकते हैं। सप्तऋषि क्या है, याद आ रहा है किसी को, अब भी जस्ट पढ़ाया था, फटाफट से बता दो क्या है, फिर मैं तो बताऊंगी। तो हम कैसे पता कर सकते हैं, जो हम लोकेट कर सकते हैं, वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार। पोल स्टार को और क्या कहते हैं, भूलिएगा नहीं, पोल स्टार को हम नॉर्थ स्टार भी कहते हैं। ठीक है, तो हम जो नॉर्थ स्टार यानी कि पोल स्टार की पोजीशन किसकी हेल्प से पता कर सकते हैं, सप्तऋषि। सप्तऋषि क्या होता है भाई, जो हम देख रहे हैं ना, ये जो स्टार्स हैं, अलग अलग स्टार्स हैं, ग्रुप ऑफ स्टार्स का पैटर्न, कोई डिजाइन फॉर्म कर रहे हैं, जैसे कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, तारों का ग्रुप कह लीजिए, कॉन्स्टिलेशन। सप्तऋषि क्या है, कॉन्स्टिलेशन। ये छोटे छोटे जो है वन वर्ड या वन लाइनर क्वेश्चन में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम कैसे लोकेट कर सकते हैं नॉर्थ पोल या नॉर्थ स्टार या पोल स्टार की डायरेक्शन, विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। If an imaginary line is drawn joining the pointer stars and extending further, it will point to the pole star. वही वाली बात है जो अभी मैंने डिजाइन बनाई, आपने देखा, यही कह रहे हैं कि अगर हम कोई डिजाइन बनाएं, अगर हम प्रॉपर लाइनिंग, इमेजिनरी एक लाइन बनाई जाए, तो हम ये देखेंगे, हम क्या देखेंगे, इसको रब कर देते हैं, इसे रब कर देते हैं, देखो ठीक है,
ये जो बन रहा है ना यहाँ से, ये तो सप्तऋषि का पूरा ऐसे ऐसे है। अब ये डिजाइन जो बन रही है यहाँ से अगर हम देखें तो प्रॉपर ये जा रहा है इन दोनों को जोड़ते हुए नॉर्थ स्टार में, पोल स्टार में पहुंच रहा है। तो ये क्या है, एक पॉइंटर, मतलब पॉइंट की तरह काम करते हुए नॉर्थ स्टार की तरफ जा रहा है। तो इफ एन, अगर एक इमेजिनरी लाइन बनाई जाए, अगर एक इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ किया जाए जो ज्वाइन करेगा पॉइंटर स्टार को, जो ज्वाइन कर रहा है, एक बार फिर से रब कर देते ताकि हम पॉइंटर स्टार पे ध्यान दें, ठीक है। तो ये जो दो स्टार है ना, ये पॉइंटर स्टार है, ये लिखा है ना यहाँ पे दिख रहा है पॉइंटर स्टार। तो जब ये पॉइंटर स्टार को ऐसे ज्वाइन करते हुए जब सीधे सीधे सीधे, तो टेढ़ी हो गई मेरी लाइन, बट आपको ये दिख रही है सीधी जा रही है, ऐसे सीधी लाइन जा रही है, तो कहाँ पहुंच रही है ये, नॉर्थ स्टार में, जिसे क्या बोलते हैं, पोल स्टार। तो इफ एन इमेजिनरी लाइन इज ड्रॉन ज्वाइनिंग द पॉइंटर स्टार्स एंड एक्सटेंडिंग फर्दर, और आगे तक फर्दर एक्सटेंड करें, तो ये किसको पॉइंट आउट करेगी, मतलब किसको दिखाएगी, पोल स्टार को, जिसे हम नॉर्थ स्टार भी कहते हैं। किसको दिखाएगी, पोल स्टार और नॉर्थ स्टार को। आया समझ में, अच्छे से आया, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते कि पुराने जमाने में लोग डायरेक्शन कैसे पता कर सकते थे, स्टार के थ्रू। अगर हम एग्जाम्पल देखें नॉर्थ स्टार का, तो नॉर्थ डायरेक्शन नॉर्थ स्टार से पता चल जाती थी, और नॉर्थ स्टार को पोल स्टार भी कहा जाता है। और ये जो नॉर्थ या पोल स्टार है एक ही जगह पे रहता है, पोजीशन चेंज नहीं करता है, एक ही पोजीशन पे रहता है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन पे रहता है। और के साथ में ये किससे जुड़ा होता है, अगर हम देखेंगे इसकी पोजीशन कैसे पता चलती है, हम सप्तऋषि से जुड़ते हुए सप्तऋषि के जो पॉइंटर दो स्टार है उनसे अगर एक इमेजिनरी लाइन सीधे सीधे आगे तक जाए तो सीधे मतलब नॉर्थ स्टार का बताती है, जिसे पोल स्टार कहते हैं। आया समझ में, चलिए आगे चलते हैं। Some celestial bodies do not have their own heat and light. हमने क्या पढ़ा था, जो सेलेस्टियल बॉडीज है, सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती है, याद है किसी को, किसी को याद है, भूल गए, चलो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ, अब याद आ जाएगा। सेलेस्टियल बॉडीज वो होती है जो स्काई में हमें ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं ना, सन है ना, सन वगैरह, स्टार्स वगैरह, और भी जो ऑब्जेक्ट्स हमें दिखते हैं, ये हमारी सेलेस्टियल बॉडीज है, ठीक है। तो ये क्या है, वैसे तो देखा जाए जो सेलेस्टियल बॉडीज है उनके पास अपनी हीट होती है और अपनी लाइट होती है। सम, ऑल नहीं बोला, सम मतलब कुछ। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स, और ये कैसे लिट होते हैं, मतलब कैसे जलते हैं, ये स्टार्स की लाइट से जलते हैं। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। अब उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं प्लैनेट्स। मतलब अगर देखा जाए कि कुछ सेलेस्टियल बॉडी की खुद की हीट नहीं होती, यहाँ हमने पढ़ा था कि भाई हाँ, इसका अगर पढ़ा जाए, हमने बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज की हीट होती है, अपनी हीट। बट सम सेलेस्टियल बॉडीज, ये मैं भी नहीं देख पाई, डू नॉट, जैसे मैं आपको बताती ना क्वेश्चन में, तो ऐसे मैं भी भूल गई, कोई बात नहीं, चलो हो जाता है, ठीक है। इसको फिर से समझते, समझ में आएगा। देखिए ये जो है इनकी हीट नहीं है, क्लियरली अब देखते हैं कि कुछ सेलेस्टियल बॉडीज है डू नॉट हैव देयर ओन हीट, कुछ कुछ जो सेलेस्टियल बॉडीज है उनकी खुद की हीट नहीं होती, ठीक है। और हमने पढ़ी थी कुछ कुछ की मतलब जो है सेलेस्टियल बॉडीज की अपनी हीट अपनी लाइट होती है। ये किनसे जल रहे हैं, ये स्टार्स की मदद से जल रहे हैं। किन की मदद से जल रहे हैं, स्टार्स की मदद से जल रहे हैं। इन्हें हम क्या बोलेंगे, इन्हें हम बोलेंगे प्लैनेट। क्या बोलेंगे, ग्रह बोलते हैं ना प्लैनेट, इन्हें क्या बोलते हैं, प्लैनेट। तो प्लैनेट क्या होते हैं, प्लैनेट वो सेलेस्टियल बॉडीज होती है जिनमें खुद की हीट, खुद की लाइट नहीं होती। ये जो है स्टार्स की मदद से चमकते हैं। किसकी मदद से चमकते हैं, टिमटिम करते हैं, मतलब ब्राइट रहते हैं, ये स्टार्स की मदद से चमकते हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं, प्लैनेट बोलते हैं। समझ में आया, एक बार और समझा देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा डू नॉट का इसका कंफ्यूजन हो गया था, अब अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सेलेस्टियल बॉडीज की अपनी हीट अपनी लाइट होती है। बट अगर कुछ सेलेस्टियल बॉडीज की बात की जाए उनमें क्या नहीं होती, इसको फिर से ऐसे कर देते हैं हाईलाइट, डू नॉट हैव। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज की अपनी हीट अपनी लाइट नहीं होती, वो किन की मदद से जलते हैं, वो किसकी हेल्प लेते हैं, वो स्टार्स की हेल्प लेते हैं, ठीक है। उन्हें हम कहते हैं प्लैनेट। क्या कहते हैं, प्लैनेट। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैंटाई विच मीन्स वेंडरर्स, जिसका मतलब क्या होता है, वेंडरर्स, ठीक है। किससे आए, ग्रीक वर्ड, एक ग्रीक वर्ड है, ये आई है, आई को ब्लू से ऐसे कर लो, आई है, ये आई है, ठीक है, ये आई है, यहाँ पे दिख नहीं रहा, चलो इसको हटा ही देते तो आई दिख जाएगा, ये ऐसे आई है। तो कुछ जो ग्रीक वर्ड से आया जिसे प्लैंटाई बोलते हैं, जिसका मतलब होता है वेंडरर्स। क्या मतलब होता है, वेंडरर्स, ठीक है। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट। जिस प्लैनेट में रह रहे हैं, जो हमारा बोलते हैं ना, जिस ग्रह में जीवन है, सब कुछ अच्छा है, वो क्या है, अर्थ। और अर्थ क्या है, अर्थ है एक प्लैनेट। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी एक ग्रह है। और प्लैनेट में क्या होता है, क्या प्लैनेट में खुद की हीट और लाइट होती है, बताओ फटाफट, कौन बताएगा, प्लैनेट में खुद की हीट और लाइट होती है, नहीं। प्लैनेट जो हीट एंड लाइट किससे लेते हैं, कह सकते हैं स्टार्स की हेल्प से जलते हैं। आया समझ में। और प्लैनेट क्या है, ये भी सेलेस्टियल बॉडीज है, ठीक है। प्लैनेट क्या है,
प्लैनेट क्या करता है, हीट एंड लाइट क्या करता है, ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम सन, मतलब सन से भी मिलती है। सन भी क्या है, सन भी एक स्टार ही तो है। अगर हमने स्टार वहां पढ़ लिया, यहाँ पे हम सन बोल रहे हैं, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, सन भी एक क्या है, स्टार है। तो अर्थ, जब अर्थ अपना क्या लेता है, एक प्लैनेट है, हमें तो अर्थ पता है प्लैनेट है, ठीक है, इट गेट्स ऑल इट्स हीट, अपनी जो हीट है, गर्मी है, और लाइट किससे लेता है, वो सन से लेता है, सूरज से लेता है, विच इज आर नियरेस्ट स्टार। हमारे सबसे पास का स्टार कौन सा है, सूरज, ठीक है, सन हमारे सबसे पास का पास का मतलब सबसे नियर का स्टार है सूरज, ठीक है। तो किससे लेता है, स्टार से लेता है। और क्या है, सूर्य, सन क्या है, स्टार है कि नहीं है, बिल्कुल हाँ, सन स्टार है। समझ में आया। एक बार और बता देती हूँ कि किससे लेते हैं, अपने स्टार से अपने लिए हीट और लाइट लेते हैं। और सबसे पास में कौन सा है, सन है, तो किससे लेते हैं अर्थ अपने लिए लाइट और हीट, सूरज से, ठीक है, सन से। ये देखिए इस तरीके के हमारे जो हैं क्या है, क्या दिख रहे हैं, हमारे प्लैनेट से। द अर्थ आर हैबिटेड, मतलब जो है हमारा हमारी प्यारी प्यारी पृथ्वी, ये है, ग्रीन से ब्लू से कर दिया, इसको अलग कलर से करते हैं जो दिखे इसमें। हमारी प्यारी प्यारी पृथ्वी कौन सी है, ये रही, ये हमारा अर्थ है। और ये क्या है, बाकी ग्रह, बाकी प्लैनेट, सब सेलेस्टियल बॉडीज हैं। क्या है ये सब, सेलेस्टियल बॉडीज। आया समझ में, बड़े आगे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। चले आगे चलते हैं। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट, जो मून हम स्काई में देखते हैं। अब बात आ जाती, सेलेस्टियल बॉडीज तो हो गया, सैटेलाइट हमने सुना है, ह्यूमन मेड सैटेलाइट वगैरह सुनते हैं हम। तो जो मून है, जो चांद है, वो क्या है, वो है सैटेलाइट। मून क्या है, सैटेलाइट, ये याद रखना, बिल्कुल नहीं, मतलब एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो चंद्रमा है, जो चांद है, वो एक सैटेलाइट है। इट इज अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। ये क्या है, कंपेनियन। हम बोलते ना, तुम मेरे कंपेनियन हो, मेरे दोस्त हो, मेरे मित्र हो, मेरे साथ जो है, मेरे साथ हमेशा रहते हो, मेरी प्रॉब्लम में हाथ बटाते हो, मतलब सॉल्व करने में हाथ बटाते हो, प्रॉब्लम बढ़ाने में हाथ नहीं बटाते, सॉल्व कराने में हाथ बटाते हो। तो ऐसे ही जो साथ साथ रहे, कंपेनियन रहे, ठीक है। तो अर्थ का कंपेनियन कौन है, जो उसके आसपास घूमता रहता है, आसपास ही रहता है, मून। और मून क्या है, मून क्या है, मून एक सैटेलाइट है, याद रखना, ठीक है। Like our Earth, there are 7 other planets that get heat and light from the sun. अगर अर्थ की बात की जाए तो अर्थ की तरह और भी अदर प्लैनेट्स हैं, 7 और ग्रह हैं। हमने पीछे देखे थे 7 और क्या है, ग्रह हैं। दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, वो भी जो कह सकते हैं उधार कह लीजिए, ताकि जल्दी से याद आ जाए एक कि भाई सन देवता, सूरज देवता जी आप हमें लाइट दे दीजिए। तो वही वाली बात है कि हीट और लाइट वो किससे लेते हैं, सन से लेते हैं, जो अदर 7 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अर्थ की तरह, ऐसा नहीं कि अर्थ लेते हैं सिर्फ, और भी जो प्लैनेट्स हैं सन से हीट और लाइट लेते हैं। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू, और उनके पास खुद के चांद भी हैं। ऐसा नहीं कि हमारे पास ही चांद है, हमारा अर्थ कुछ अलग है, अलग तो है ऑब्वियसली, बट जो अदर प्लैनेट्स हैं उनके खुद के मून्स भी हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि क्या मून सिर्फ अर्थ के पास है, जी नहीं, अदर जो प्लैनेट्स हैं उनके पास भी मून है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कैसा कि भाई क्या है, जो हीट एंड लाइट है सिर्फ सन से अर्थ ही लेता है, नहीं, अदर जो प्लैनेट्स है वो भी सन से हीट एंड लाइट लेते हैं, क्योंकि सन भी एक स्टार है और सबसे नियरेस्ट है अर्थ के। आया समझ में, आया समझ में, तो क्या कर दीजिए, फटाफट से लाइक कर दीजिए। सो इसी के साथ आपका जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन, जो बेसिक जानकारी हमने समझी, जो हम इतने टाइम से देखते आ रहे होंगे आप सालों से, भाई किसे क्या बोलते हैं, अब आपको समझ में आ गया कि ये सब सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती है, कॉन्स्टेलेशंस क्या होते हैं, नॉर्थ स्टार, पोल स्टार क्या होता है, टाइम कैसे पता चलता था पुराने टाइम पे, डायरेक्शन कैसे पता चलते थे, ये चीज़ें हमने समझी। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा और आपको पढ़ाने में बहुत मज़ा आया। आई होप आपको भी उतना ही मज़ा और अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स की यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, एप्लीकेशन पर देख सकते हैं, वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये क्या है, कुछ हाई क्वालिटी के 100% फ्री के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में 100% फ्री अवेलेबल है। आप मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल को भी जरूर देखें, सब्सक्राइब करें, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको वहाँ मिलेगी। आप हमें अदर चैनल पर भी, प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।